चलो एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव। और तुषार, कल हमने फैसिलिटेटेड खत्म करा, ठीक है, पढ़ा बात तक। अब एक्टिव शुरू करना, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। नहीं इसको नहीं। कैसे मुर्गा था नहीं ये तो ज्यादा नीचे हो गया। नहीं ठीक है, वहाँ पे ये बात ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ला हिंदी वाली तो एक सक्रिय परिवहन, हिंदी में बोलते हैं सक्रिय परिवहन। ठीक है, साकेत देख रहे हो इधर? ये मैंने बोला यस मैम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय परिवहन। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है। एक्टिव का मतलब है, मैंने तुमको पहले बताया, एक्टिव का मतलब क्या होता है? फास्ट मूव करेगा। मैंने आपको पहले बताया, जहां पे एक्टिव आ जाए वहां पे फास्ट, और जहां पे पैसिव आ जाए वहां पे स्लो, ठीक है। और जहां पे फास्ट आ जाए मतलब वहां पे कम टाइम के लिए, और जहां पे फास्ट होगा वहां पे एनर्जी लगेगी, ठीक है। किसी भी चीज को जल्दी जल्दी चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसके नाम से तुमको क्या समझ आ रहा है? इसमें एनर्जी खर्च होगी और ये फास्ट होगा, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम टाइम, ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी से। एटीपी 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 हाँ जी। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था, एटीपी की जरूरत नहीं थी, वहां पे भी एनर्जी चाहिए, लेकिन वहां एटीपी से एनर्जी नहीं ले रहा था, वहां पे प्रोटीन चैनल से एनर्जी ले रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी किससे लेगा वो? एटीपी से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एटीपी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब हिंदी में होता है जरूरत पड़ना, ठीक है, जरूरी है एटीपी। ओके, इसको लिखते रहो। यस मैम। आगे देखिए, लिखो जल्दी। ठीक है, अरे इसमें देखना क्या है, बस इतना ही लिखना है। एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसको तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। मतलब कि नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो गया। अब देखिए ये क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए साथ में मैंने तुम्हें बताया एक मेम्ब्रेन होती है। हर किसी में ट्रांसपोर्ट के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। सुनो इधर, तो वो लेयर कैसी होती है यहाँ पे? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है वो सिलेक्टेड चीजों को अलाउ करती है अपने अंदर से क्रॉस करने के लिए, ठीक है। सेलेक्टिव चीजों को, सबको नहीं, कुछ सिलेक्टेड चीजें होती हैं। मैंने वो शादी वाला जो एग्जांपल दिया था, तुम लोगों की क्लास में दिया था ना, तो वो 5 स्टार वाला जो होगा उन्हीं को अलाउ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको रीड करो तो एक मिनट, सक्रिय को। हाँ, एक और बात सुनिए, देखिए जब मेम्ब्रेन जो होती है, किसी भी मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? प्रोटीन की बनी हुई है। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है और लिपिड की लेयर होती है, ठीक है। तो किसकी लेयर बताइए वहां पे? सबसे ऊपर किसकी लेयर? 2 लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली किसकी होती है? लिपिड की लेयर होती है, ठीक है।
पता है ना आपको? सेल बायो पढ़ लिया ना आपने, सेल चैप्टर। यस मैम। बताओ कि ऊपर लेयर को क्या, कैसी लेयर होती है, कैसी लेयर होती है? बट ये टॉपिक पढ़ा दिया है क्लास में सर ने, जो सर आते हैं वो सब पढ़ा के गए हैं। बताइए। काय के बारे मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, उस वो ऊपर से कैसी होती है बेटा? उन्होंने पढ़ाया होगा बाई लेयर, 2 लेयर होती हैं। इस तरह से सैंडविच एक वो पढ़ाया होगा, सैंडविच का एक शेप का होता है, ठीक है? उसमें ऊपर क्या होती है, लिपिड्स होते हैं, ठीक है? तो ये देखिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन एंड लिपिड्स के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है? कोई भी चीज है रिएक्शन कर जाएगी तो वो क्या होगा, नुकसानदायक होगी ना। तो ये क्या करता है, उन चीजों को रोकता है, उनके लिए क्या होता है, एक बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है। कौन? वो मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी, इधर से एक पार्टिकल आ रहा है जो कि इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जो जिसका नेचर इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, ये उसको क्रॉस नहीं होने देगी, उसको क्रॉस नहीं होने देगी, ठीक है? और जो लिपिड में घुल जाएगी, घुलने वाले हैं, लिपिड सॉल्यूबल, उनको ये क्रॉस करा देगी। क्लियर हो ये पॉइंट? तुषार ये समझ में आया? पक्का? साकिब समझ आया ये? मैम एक बार और समझा दीजिए मैम। क्या बोल रहे हैं? फिर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोलिए फिर से। एक प्रॉब्लम मैम अगेन अगेन। अगेन ओके। देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, ठीक है? तो इसमें लिपिड और प्रोटीन का क्या होता है, अंदर बाहर लिपिड है, अंदर प्रोटीन है, ठीक है? अगर कोई पार्टिकल ऐसे नेचर का है जो लिपिड्स और प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर जाए, ठीक है? तो ये क्या करेगी, उसको रोक देगी, उसको क्रॉस नहीं करने देगी, ठीक है? और जो जिसका नेचर रिएक्शन करने वाला नहीं है उसको ये क्रॉस होने देगी, ठीक है? तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये जो मेम्ब्रेन है क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, ठीक है? चलिए अब एक लाइन आपको बताती हूँ। हाँ एक और इसमें पॉइंट समझिए, एक लास्ट पॉइंट। डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्टिकल्स किधर जाए थे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, कोई भी जगह है, तुम खुली रोड पे चल रहे हो, तुम आराम से खुल के चल सकते हो, ठीक है? लेकिन तुम्हें एक भीड़ वाली जगह में भेज दिया जहां बहुत भीड़ है, तुमको धक्का मुक्का करना पड़ेगा ना, ठीक है? धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। धक्का मुक्की करोगे तो क्या, एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। जहां पे फोर्स लगेगा वहां पे एनर्जी जाएगी। फिजिक्स में पढ़े हो ना, जहां फोर्स वहां एनर्जी, है ना? एनएलएम में पढ़े हो, टेंशन लगता है, स्प्रिंग में टेंशन लगता है ना। यस मैम यस मैम। तो इसमें जहां पे एनर्जी लगेगी, मतलब आपको ये कैसे पता चला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी, वो ऐसे पता चला क्योंकि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आते हैं, तो वहां पे खुली जगह से भीड़ वाली जगह में जाने में एनर्जी लगेगी, ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है एक्टिव में एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से लेगा, एटीपी से, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए एक बार रीड करिए, मैं इसको पूरा बता देती हूँ पॉइंट। देखो पहला पॉइंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। मतलब सक्रिय परिवहन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी लगाता है वहां से हायर से लोअर में जाने के लिए, सॉरी लोअर से हायर में जाने के लिए, ठीक है? ये क्लियर हुआ? पहली लाइन क्लियर हुई? आगे देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है? मैंने बताया ये यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये किससे होता है, विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अतः झिल्ली के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
देखो एक्टिव और पैसिव दोनों जितनी भी तरह का ट्रांसपोर्ट होगा सब में प्रोटीन की जो लेयर है वो सब में काम आएगी। देखिए फैसिलिटेटेड में भी थे चैनल प्रोटीन्स, इसमें भी है, ठीक है। तो वो कैसा था, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो दोनों में यूज हो रही है। ओके आगे देखिए, पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्ली के बाहर कराने में ऊर्जा का काम करती है। हाँ देखिए मैंने क्या बोला, यहां से जब पार्टिकल जाएगा किसके थ्रू जाएगा, प्रोटीन के थ्रू जाएगा, और प्रोटीन किसका काम कर रहा है, पंप का काम कर रहा है। किसी भी चीज को धक्का देने के लिए पंप की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, पंप से करते हैं, तो उसे प्रेशर लगा के धक्का ही देते हैं ना, हवा को अंदर जाने के लिए धक्का देते हैं ना, ठीक है। तो ये पंप का काम करता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद परिवहन की अधिकता तब होती है जब परिवहन, देखिए एक ये पॉइंट समझिए, ये सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है, रेट मतलब चाल, और जो उसकी कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा तब होती है जब उसके सारे प्रोटीन यूज हो चुके हैं। उसमें जितने भी चैनल प्रोटीन काम कर रहे हैं ना, देखिए कोई भी ट्रांसपोर्ट कराने में चैनल प्रोटीन काम करते हैं, ठीक है। जब वो सारे प्रोटीन यूज हो जाएंगे तब उस ट्रांसपोर्ट की रेट सबसे हाई होगी, और इस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन लिखिए कॉपी में, साकेत लिखिए। बोलिए। जब सारे चैनल प्रोटीन्स यूज हो चुके होते हैं तब ट्रांसपोर्ट की रेट सबसे ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट की रेट, रेट, हाँ रेट, RATE, रेट केमिस्ट्री में पढ़े हो, रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तुषार पढ़ा है, रेट पढ़ी है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वही मतलब जो उसमें न्यू होते हैं वही। रेट मतलब उसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब सारे प्रोटीन चैनल यूज हो चुके होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सैचुरेशन। देखिए सैचुरेशन, रेट सबसे ज्यादा हो जाती है, उसे सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन को तुषार क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, हाँ जी पढ़े हो केमिस्ट्री में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, सही आती है, फिर भी फिजिक्स को हम पढ़ रही है। चलिए एक बार रीड करिए जल्दी एस्ट्रो ट्रांसफर। ना केमिस्ट्री में कौन सा नाम दे रही हैं आप? तकड़ी है, डाउट हुआ है तो पूछिए, बता नहीं रही हैं। तो मैं बात बना कर दिया था। अच्छा मैं बता मैं समझ गया था, आपने मना क्यों किया था। माता दी ने क्या हुआ था, इसके जो हो गया था वो हो गया। का मसाला और रेड फरवरी मे भी हो हमारे एग्जाम के बाद होगी। चलिए पढ़िए एक्टिव।
जल्दी पढ़िए। साकिब हुआ कंप्लीट? यस मैम। कोई डाउट है? कोई भी बेटा एक एक लाइन क्लियर करना। लास्ट लाइन सेकंड है सबसे लास्ट वाला एक बार ये प्रोटीन रोधक के प्रति संवेदनशीलता। हाँ जी, यही तो मैंने बताया। प्रोटीन आगे क्या लिखा है? जो पास श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, मैंने प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन मैंने बताया कि ये जो ये है, ये क्या करता है जब यहाँ पे अगर ये इसका नेचर प्रोटीन के साथ रिएक्शन करने वाला है तो ये उसको रोक देगा। देखिए लाइन द्वारा पढ़िए, एक बार रीड करिएगा लाइन, मेरे को तेज से करके रीड करके बताइए। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी हाँ, प्रोटीन निरोधक है ना, ये लिखा है। मतलब प्रोटीन निरोधक मतलब जो प्रोटीन पे रिएक्शन करके रोके जाए। आगे देखिए, जो पास श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, पास श्रृंखला से प्रतिक्रिया मतलब देखिए जो यहाँ पे लेयर बनी हुई है उसके साथ जो रिएक्शन कर जाए, मतलब आपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो एंजाइम्स पढ़ा बेटा आपने, एंजाइम्स। एंजाइम्स में क्या होता है, की एंड लॉन्ग वाला सिस्टम होता है। इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट करे। इनहिबिट करना, किसी को रोकना। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। इसको ऐसे समझिए, ये जो रिएक्शन करने, अगर इसका नेचर रिएक्शन करने वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिएक्ट करने से रोक देगा, मतलब इसको अंदर नहीं जाने देगा, वरना अंदर जाके रिएक्शन कर देगा तो सेल क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी ना, सेल फट जाएगी। ठीक है, तो मैं इतनी छोटी सी बात है, एक हमें एक मेम्ब्रेन होती है। हो गया ठीक, चलो कोई और डाउट है? आगे टेबल दे रखी है, ठीक है, हिंदी वाली बुक दो, बाकी बुक बंद करो, बुक बंद करो सारे, ठीक है। चलिए हाँ, अब मैं बोल रही हूँ, पूछूंगी आंसर करना, ठीक है। देखो हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, विसरण, ठीक है, उसमें बताइए विसरण में नहीं, तो आपको समझ नहीं आता, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। किस किस में होती है? एक्टिव में होती है। सिर्फ एक्टिव में होती है, एक्टिव में होती है, फैसिलिटेटेड में नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है या नहीं होती है? डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन नहीं होती। स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है नहीं होती? किस किस में होती है? फैसिलिटेटेड में भी होती है, ठीक है। आगे बताइए, अपहिल ट्रांसपोर्ट। हाँ बेटा, अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट वो होता है
अपहिल, अपहिल ऊपर जाना। देखो जिसमें लोअर से हायर में जाएगा उसे बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोअर से हाई जाता है उसे बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल, UPHILL, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, शिखरोपरि। चलिए क्या हो गया? पता नहीं हो गया। अपहिल ट्रांसपोर्ट की जरूरत किसमें पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में। मतलब आपको इससे पूरे रिवाइज हो गया ना, तीनों आपके अच्छे से तैयार हो गए। ऑस्मोसिस, सॉरी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों आपके अच्छे से तैयार हो गए। ओके, अब मुझे बताओ एनर्जी की जरूरत किसमें किसमें पड़ती है? एनर्जी की जरूरत किस किस में पड़ती है? सैकड़ी परिवहन। हाँ, एक्टिव में होती है, फैसिलिटेटेड में नहीं होती है। मैंने क्वेश्चन किया एनर्जी की जरूरत किसमें होती है, मैंने ये नहीं बोला कि एटीपी की जरूरत किसमें होती है। फैसिलिटेटेड में भी होती है, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड दोनों में होती है, ठीक है। बट फैसिलिटेटेड में एनर्जी प्रोटीन से लेता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव में एनर्जी कहाँ से लेता है? एटीपी से, एटीपी से, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस, ठीक है। ये बुक में कहाँ लिखा है ये तो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। बुक में नहीं है, बुक में है, मैं आपको जैसे टॉपिक बता रही हूँ, सीक्वेंस वाइज चला रहा है। आगे जो आएंगे ना वाटर पोटेंशियल है, इसमें ओस्मोसिस का बहुत बार डिस्कशन किया जाएगा। आपको तो आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए ओस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये लिखा हुआ है 180, नहीं पास है, ठीक है। हाँ ये परासरण देखिए, डालो टॉपिक ऑस्मोसिस, नोट्स बनाना चाहिए आज। ऑस्मोसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट नहीं है कैसी बात है? ऑस्मोसिस टॉपिक है, इसको मैं बिटाना भूल गई तो मतलब इसी में है। मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो ऑलरेडी लिख लिया उसको। कोई नहीं, चलिए। मतलब इतना तो खुद भी सोचा करो, मैंने पढ़ा दिया है, ऊपर से जवाब भी देते हो ना। चलो देखो ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट देखिए क्या होता है, तीन होते हैं, तीन चीजें होती है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ा है, हाँ, विलेय, विलियन और ये लाइक जो भी है, ठीक है। विलेय कुछ ऐसा होता है, हाँ। तो सॉल्वेंट देखो क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, और जो मिलता है बन करके, दोनों को मिला के बोलता है सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे पानी, ठीक है, पानी में हमने मिलाया चीनी और नमक, ठीक है, और नींबू। तो चीनी, नमक और नींबू क्या है यहाँ पे? सोल्यूट, सोल्यूट। और पानी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट, ठीक है। और जो शिकंजी बनेगा वो क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आए? जो घुलता है सॉल्यूट, जिसमें घुलता है सॉल्वेंट, और जो घुल करके पूरा बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में जब ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है? सॉल्वेंट का, ठीक है। देखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट,
बेटा सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो। सॉल्वेंट मिला नहीं सॉल्वेंट मिला मिले सॉल्यूट हो गया मिले है मिले। बिले हाँ क्या कर रहा है वो देखो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलय का चलना या फिर जाना। बेटा आप इतना तो आप हिंदी में लिख लिया करो थोड़ा बहुत, मैं आपको समझा दे रही हूँ टॉपिक क्या था बायो समझना है ना। हिंदी में समझना हाँ तो मैं तो समझ देखिए अब इसको एक चीज समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें दो पार्ट हैं। ये क्या है, प्योर वाटर है। बनाइए कॉपी, और ये है सॉल्यूशन है। और ये जो लेयर दे रखी है मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पहले बनाइए फिर मैं समझाती हूँ क्या बनाया। मैं छोटे छोटे ऐसे सॉल्यूट बनाती हूँ, अंदर पानी दिख रहा है, दिख रहा है। हम एक ही बना हाँ एक ही में बनाना है। ऐसे करते हैं डन मैम। हो गया। अब देखो समझो क्या होता है। हमने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसमें जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो फास्ट होगा, ठीक है। क्यों फास्ट होगा समझो। हमने एक गिलास में नॉर्मल पानी ले रखा है और एक गिलास में हमने शिकंजी ले ली जिसमें बहुत सारे चीनी मिली हुई है और नमक और ये सब मिला हुआ है, ठीक है, समझे। तो जिसमें सॉल्यूट मिल जाए तो वो चीज क्या होती है, थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, कम हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। और जो प्योर चीज होती है, प्योर वाटर, वहां पे मूवमेंट क्या होता है, फास्ट, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ से प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, ये सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट मिले हुए हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्यूट मिले हुए हैं तब वो सॉल्यूशन बना है। ये जो एक मेम्ब्रेन दिख रही है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि जो कुछ चीजों को अलाउ करेगा, ठीक है, कुछ चीजों को अलाउ करेगा। सेमी परमेबल मतलब आधी, ठीक है। हाँ ये हुआ क्लियर। देखो इसमें ऑस्मोसिस में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें जो इसको अफेक्ट करती है, ऑस्मोसिस को जो अफेक्ट करती है वो कौन करता है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें बढ़ जाएंगे, किसी भी चीज में नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएंगे तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर मूवमेंट जुल्फिकार आया। देखो मैंने यहाँ पे बताया जितना मूवमेंट इसमें होगा उसका उससे कम मूवमेंट इसका होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। इधर की तरफ मूवमेंट ज्यादा होगा लेकिन इधर से इधर को मूवमेंट कम होगा। ये वो समझ आया भाई। एक बार बताओ, देखो जिस चीज में सॉल्यूट मिल जाते हैं उसका मूवमेंट है वो क्या होता था, कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। तुम भीड़ में चलोगे तो धीरे चलोगे ना, खुली सड़क पर तेज चलोगे ना, है ना। तो भीड़ में मतलब वहां पे सॉल्यूट है तो भीड़ हो जाएगी ना थोड़ी सी, है ना। और खुली हुई चीजें वहां पे
कोई सॉलिड है ही नहीं, तो वहां पे मूवमेंट कैसा होगा, फास्ट होगा। तो वाटर, प्योर वाटर में मूवमेंट कैसा है, फास्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी, लेकिन यहाँ मूवमेंट कम है ना, तो यहाँ से आने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। देखिए इसको बनाइए, फिर लिखिए पॉइंट बना लिया। इसमें देखिए मैं एक बता देती हूँ, इसको भी साथ में, एडिशन ऑफ solute always decreases the ability of movement। मतलब हिंदी में ये है, जितना हम उसमें solute मिलाते रहेंगे उसकी उतनी मूवमेंट करने की क्षमता कम होती जाएगी। देखिए फॉर्मूला, ये पूरा स्टेटमेंट में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टेटमेंट इंग्लिश में बोल दीजिए आप, हिंदी में बोलो। हिंदी में लिखना है, मैंने सुना। देखिए सुनो, एडिशन बोलो, एडिशन ऑफ सॉल्यूट always decreases the movement ability of water molecules during osmosis. Water molecules during ability of water molecules during osmosis. अब देखिए किस किस से अफेक्ट होते हैं, ये देखिए ऑस्मोसिस जो है ना, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्मोसिस का, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, मिश्रण का स्पेशल टाइप है ऑस्मोसिस। मतलब ये एक तरह का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, मिश्रण का स्पेशल टाइप है। ठीक है, समझ आया क्या से क्यों बोला ये पॉइंट। देखो जब वो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तब भी तो डिफ्यूज होकर के जा रहा है, मेम्ब्रेन से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए इसको दो चीजों से फर्क पड़ता है, वो है पहला, इसको पहला है प्रेशर एंड दूसरा है कंसंट्रेशन। हाँ जी, जिससे ये तापमान दूसरे में। ठीक है, इसमें दो चीजों से फर्क पड़ता है, इसको प्रेशर और कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ सांद्रता। ठीक है, लेकिन उसमें भी दे रखा था, हाँ वो दिया हुआ, वो तापमान और प्रेशर। नहीं, मिश्रण की सांद्रता, मिश्रण की दर सांद्रता प्रवणता उन्हें अलग करने वाली बिजली की पारगम्यता तथा ताप एंड दाब से उसका बोला उसने कि यहाँ पे इसकी सांद्रता, इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा किस पे, सांद्रता। ठीक है, एक बार लाइन ढंग से पढ़ो। मिश्रण की दर सांद्रता की प्रवणता उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता ताप तथा दाब से प्रभावित। हाँ, किस इससे प्रभावित होती है क्या, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। और यहाँ पे बोला उसने ऑस्मोसिस किससे प्रभावित होता है,
कंसंट्रेशन और प्रेशर। देखो एक चीज समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई पानी भर लेते हैं बर्तन में, ऊपर से कुछ प्रेशर वाली कोई चीज डालते हैं, ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन होकर के आता है, ठीक है। एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, ये देखिए डायग्राम देखिए, ये नीचे लगाते हैं, ठीक है, उसमें देखो ऊपर से उसने एक प्रेशर डाला हुआ है, शर्करा मतलब यहाँ पे शुगर है, ठीक है, सुक्रोज, ये मिले है, मिले मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए ये झिल्ली है, ऊपर उसने पानी झिल्ली पे प्रेशर लगा रहा है और झिल्ली पानी पे लगा रही है, ठीक है, जिसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझे। अगर झिल्ली प्रेशर ज्यादा लगा देगी, ऊपर से देखो, ऊपर से दाब लग रहा है, ठीक है, अगर झिल्ली ज्यादा प्रेशर लगा देगी तो पानी अंदर डिफ्यूज होकर के चला जाएगा, ठीक है, पानी डिफ्यूज होकर जाएगा। पहले एक पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए, ये सांद्रता तथा दाब पर निर्भर करती है। सांद्रता तथा दाब पर निर्भर करती है। लिखा। एक अगला पॉइंट लिखिए, इसमें भी पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। देखिए इसमें डिफ्यूजन के साथ कितनी सिमिलरिटी है, डिफ्यूजन में भी हायर से लोअर जा रहा था, है ना, लिख लिया। डिफ्यूजन में भी हायर से लोअर जा रहा था, इसमें भी हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन भी किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रेशर और टेम्परेचर पे, लेकिन ये किस पे डिपेंड है, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक है। लिख मेरे को, डिफ्यूजन में क्या और क्या था बताइए, उसमें एनर्जी लगती है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लगेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, और एक और चीज, एक और सिमिलरिटी, एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, क्या अब तुम मत बोलो, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं होगा, एक मिनट चाहिए, हिंदी बोल रहे हैं क्या, हिंदी में क्या हो रहा है, सीखो नहीं होगा। अभी मैंने बताया था ना अपहिल क्या होता है, बताओ होगा कि नहीं, अच्छा क्या होता है अपहिल बताओ, अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, तो प्रशांत ध्यान नहीं दिया, क्या बताया था, मैंने किस चीज को ऊपर जाना, अपहिल नहीं होगा, मतलब अभी अभी डेफिनेशन बताई, जुल्फिकार याद है कुछ, क्या बताया था, एक्टिव में मैंने बताया था लो से हाई में जाना, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे किस में जा रहे हैं, हायर से लो में जा रहे हैं ना, तो इसमें अपहिल नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। एक बार इसको रीड करो जरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट्स वो सारे मैंने तुम्हें बता दिए, तो कहां से कहां कर पूरा इसको रीड करो, ये तो फालतू चीजें दी हुई हैं मैंने, ज्ञान देने से बायोलॉजी का नाम से लेके ज्ञान देते आगे का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अच्छा बताइए, जो हम आरओ वाटर पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं ना, आरओ वाटर पीते हैं, पता है, लेकिन मैं मतलब पता है, सुना है कभी आरओ का नाम सुना है, आरओ आरओ फिल्टर सुना है, फिल्टर वाटर फिल्टर, वो आरओ ही होता है, आरओ की फुल फॉर्म बताइए, आरओ की
हाँ और वो मैं तेरा ड्राइवर था तो मुझे मालूम था तुझने नहीं, आरओ सुना तो है, मैम सुना है, देखा दिया एक्वागार्ड आता है और ये सब आरओ आते हैं ना, याद आ गया नहीं? यस मैम। आरओ की फुल फॉर्म बताइए। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी की बॉटल खरीदते हैं, ये मैं खरीद के लाती हूँ, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा आरओ, ठीक है? मैं नहीं बेटा, ये देखो लिखा है, मैंने बोला हर जगह लिखा हुआ होता है, इसको दिखाओ सबको, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके देखो लिखो, अब मैं समझाऊंगी होता क्या है। हर बॉटल में, जो भी आप पानी का बॉटल बाहर से खरीदेंगे, उसमें हर जगह लिखा आएगा आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस टेस्टेड, ठीक है? उसका मतलब क्या होता है देखिए, आरओ में क्या होता है, एक होती है ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स में क्या होता है, बैक में जाता है, बिल्कुल अपोजिट चलता है, ठीक है? वहां से प्योर वाटर से सॉल्वेंट में चलता है, सॉरी सॉल्वेंट से प्योर वाटर बनता है। आरओ वाटर फिल्टर में क्या किया जाता है पानी का? फिल्टर फिल्टर मतलब क्या फिल्टर में? छान तो चल घर की चंगी से छान लो, बताओ क्यों नहीं छानते घर की चंगी से? रुक जाएगा हम पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो मतलब तो अच्छा निकालते क्या है इससे? ठीक क्या ठीक है क्या निकालते हैं हम पानी से? पानी से क्या होता है कि जब वो अच्छा नॉर्मल पानी क्यों नहीं पी लेते हम, आरओ वाटर की क्यों अच्छा पीते हैं? मैंने ये देखा और वो पानी तो मीठा सा होता वो नहीं, नॉर्मल पानी मीठा नहीं होता, क्या वो बहुत सब different थोड़ी है। मिलाते हैं उसमें मेरे में से ही होता पानी आलू का पानी मीठा ना हो। थोड़ा सा कड़वा सा होता है। हाँ मैंने वही है ना मीठा जो हम पीते हैं इसलिए आलू का पानी तुम लोग को वो नॉर्मल पानी पीने की आदत है, इसलिए तुम्हें वो मीठा लगने लगा है, लेकिन वो कड़वा होता है। मैं तो रेगुलर पानी पीता हूँ आरओ आरओ ही रहते हैं, मैं बताती हूँ देखो, सुनिए सुनिए इधर इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। आरओ में क्या होता है, ये टॉपिक आपका चल रहा है इसीलिए बता रही हूँ, इसमें एग्जांपल है ये। अरे ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ना पड़ेगा। आरओ की फुल फॉर्म भी रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, ठीक है? देखिए उसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है? आपने लिखा होगा मिनरल वाटर, हम लोग बोलते हैं मिनरल वाटर। तो कुछ मिनरल जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है? मतलब जो बहुत हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उसमें जैसे कुछ कार्बन वगैरह मिलके आ गया, ठीक है, जिंक कार्बन ये सब आ जाते हैं। तो इन मिनरल्स को जो हार्मफुल वाले हैं, उन मिनरल्स को आरओ क्या करता है, अलग कर देता है। तो इसलिए पानी का क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, वो मिनरल्स वहां से निकल जाते हैं, ठीक है? ये है, इसलिए ऑस्मोसिस में क्या करता है, देखो नॉर्मल ऑस्मोसिस में किधर से चलता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट में, और इसमें क्या करता है, रिवर्स में इधर से तरफ चलता है और प्योर वाटर बनाता है, ठीक है? जो हम पानी डायरेक्टली पंप से लेते हैं या फिर डायरेक्टली मोटर से लेते हैं, वो पानी में प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी गंदगी ऐड होकर के आती है, वो फिल्टर पानी नहीं होता, वो गंदा होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है? इसलिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है उस पानी का, फिर वो प्योर किया जाता है, ठीक है? चलो रीड करो एक बार से। चलिए साकिब, Yes, ma'am. कल हमारा स्टार्ट होगा प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब, ठीक है? ओके चलिए क्लास ओवर।